brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। चोर की दाढ़ी में तिनका और कभी कभी पूरी की पूरी दाढ़ी ही जलती दिख जाती है। जी हां, आज पाकिस्तान बिल्कुल इसी हालत में नजर आ रहा। जिस बात से वो 75 साल से इनकार करते आया, आतंकवाद के समर्थन की, अब वही बात उसके अपने आदमी ने वो भी खुले मन से स्वीकार कर ली है। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पीओजेके के पूर्व कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने माना कि दिल्ली ब्लास्ट और लाल किले पर हमला पाकिस्तान ने कराया। ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई ऑफ रिकॉर्ड बातचीत नहीं, ये बात उसने पीओजेके के असेंबली के फ्लोर पर कह दी। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये पाकिस्तान के पूरे झूठे नैरेटिव की चिता में अंतिम कील है। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पीओजेके के पूर्व कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने माना कि दिल्ली ब्लास्ट और लाल किले पर हमला पाकिस्तान ने कराया। 20 अप्रैल 2023 से 17 नवंबर 2025 तक पीओजेके का कथित प्रधानमंत्री रहा है। पीओजेके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जहां असली सत्ता कभी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं होते हैं। असल फैसले होते हैं रावलपिंडी के जीएचक्यू में, आईएसआई के मुख्यालय में और राजनीतिक कठपुतलियों के जरिए लागू किए जाते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है यहाँ, और किसी भी देश का संवैधानिक पदाधिकारी जब किसी आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले तो वो देश दुनिया में सिर उठाकर नहीं चल सकता है। असेंबली के मंच पर खड़े होकर इस व्यक्ति ने जोर जोर से कहा कि अगर भारत बलूचिस्तान को ब्लीड करेगा तो हम उसे लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक घुसकर मारेंगे, और अल्लाह के फजल से हमने ये कर दिखाया। भारत अब तक बॉडीज गिन रहा है। सोचिए, दिल्ली भारत की राजधानी, लाल किला भारत का प्रतीक, और उनके ऊपर हमला करने की जिम्मेदारी कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की कठपुतली वाला आदमी ले रहा है। ये सिर्फ कबूलनामा नहीं है, ये पाकिस्तान के असली चेहरे का एक्सरे है। ये बयान इतना बड़ा क्यों है, ये समझ लिए। पहली बार सीधा कबूलनामा है क्योंकि 26/11 के 10 साल बाद नवाज शरीफ ने आधा अधूरा स्वीकार किया था कि गैर राजतत्वों ने गलती की है, लेकिन कभी किसी ने हमले किया नहीं कहा। आज पहली बार एक पाकिस्तानी बड़ा अधिकारी कह रहा है कि हमने दिल्ली में हमला किया, हमने लाल किले को निशाना बनाया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक आत्मघात है। दूसरी बात, पाकिस्तान का नॉन स्टेट एक्टर झूठ खत्म हो गया। अब दुनिया को समझने की जरूरत नहीं है कि जैश-ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, टीटीपी, अफगान रॉड्स और आतंकी लॉन्च पैड, ये सब पाकिस्तान की सेना की छाया में चलते हैं। अनवर उल हक ने साफ कर दिया, हमारी मुसल्लह अफवाज ने अंदर घुसकर मारा, यानी आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और आतंकवाद की फैक्ट्री तीनों मिलकर। अब तीसरी बात करें तो बलूचिस्तान का झूठा बहाना। पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान को जलाता है, खुद गांवों को खाली कराता है, खुद महिलाओं का शोषण करता है, और इन सब का दोष भारत पर डालकर कहता है हम बदला ले रहे थे। ये बयान पाकिस्तान के फौजी उत्पीड़न को जस्टिफाई करने के लिए एक घटिया कोशिश है जो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं ये समझ लीजिए। दरअसल अब जब ये वीडियो आया, एफएटीएफ की बैठकों में सवाल होंगे, ईयू ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म पर सवाल होंगे, और G20 पार्टनर्स के सामने भी भारत खड़े होकर सवाल करेगा। भारत का सबसे बड़ा सबूत अब ये बन चुका है, पाकिस्तान एक आतंकवादी निर्माता राष्ट्र है। अब पाकिस्तान चाहे कितना भी झूठ बोले, ये बयान उसकी गर्दन लटका के रहेगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, आज सबसे ज्यादा मुश्किलों में है। भारत के पास ये वीडियो है, इंटेल है, बंकर लोकेशन है, और अब ऑफिशियल एडमिशन भी मिल गया है। आसिम मुनीर के लिए बयान किसी डरावने सपने से कम नहीं है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह बयान पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई को भी उजागर करता है। पीओजेके में भारतीय हित बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ ढीली हो रही, आर्थिक संकट पहाड़ बनकर टूट रहा और फौज पर दुनिया की नजरें पहले से ज्यादा सख्त है। इसी दबाव में पाकिस्तान के नेताओं की जुबान फिसल रही है और अनवर उल हक की फिसली हुई जवान ने
पूरे राष्ट्र की पोल खोल दी है। खैर, कुल मिलाकर यह बयान सिर्फ एक कबूलनामा नहीं, यह पाकिस्तान की आधी सदी की झूठी नीति का अंतिम संस्कार है। भारत को इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कूटनीतिक बातचीत में, सुरक्षा रणनीति में और पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग थलग करने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपसे सवाल, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से अनवर उल हक ने बयान दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट एक बदला है पाकिस्तान का? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।